हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये ना सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच कैसे शुरू करनी है एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड फॉलो। ठीक है। अभी दो लोग हैं, राइट? दो लोग हैं। एक तो आपके 2026 वाले हैं और एक है 2027 में, राइट? मतलब या 2027 के बाद वाले भी जो भी एस्पिरेंट्स आर इन कॉलेज राइट नाउ। अभी देखो, आई जस्ट टेल यू अ स्ट्रैटेजी। जो 2026 वाले हैं, अभी देखो 2025 का अटेम्प्ट तो हो ही गया है, सो ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन 2026, राइट? तो अभी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है यार? देखो, सबसे पहले तो अगर तुमने 2025 का अटेम्प्ट दिया है तो व्हाट यू नीड टू डू इज लर्न कि तुम कहाँ कहाँ पर मिस आउट कर रहे हो। ठीक है। मतलब अगर तुमने से फॉर एग्जाम्पल पेपर दिया और तुम्हें एनसीईआरटी के वो जो हिस्ट्री के क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी तो बेसिकली नहीं कहेंगे बट स्पेक्ट्रम के बेसिक क्वेश्चंस हिस्ट्री के नहीं आ रहे थे, तो जस्ट रीड दैट। एनसीईआरटी की लाइंस थी ज्योग्राफी में, अगर तुम्हें वो नहीं आ रही थी, अगर इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम थी, तो तुम्हें क्या करना है? जस्ट लर्न देम एंड वही उसे तुम करेक्ट करने की कोशिश करो, राइट? और 2027 वालों के लिए आई जस्ट टेल यू कि मतलब भाई तुम्हारे पास देखो पूरा एक साल, एक डेढ़ साल के करीब है तुम्हारे पास अभी टाइम। एक डेढ़ साल से भी ज्यादा ही है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले जो मैं दोनों लोगों को एक चीज बताऊंगी इस, मतलब यार ये ना मैं हर एक वीडियो में बोल चुकी हूँ। जिन भी लोगों ने कमेंट करे हैं कि जस्ट टेल अस द स्ट्रैटेजी, आई हैव आल्सो स्ट्रैटेजाइज्ड फॉर देम कि देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। ठीक है। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना यार, ये बहुत नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है। ये मैं बार बार ही बोल रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं। तुम यार किसी भी चैनल पे जाओ, तुम्हें लोग यही एक सेम चीज बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। कि तुम चाहे से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की ले लो, ठीक है। या फिर अभी ये देखो, अगर तुम से तुमने 2025 का अटेम्प्ट दिया है या तुमने पेपर देखा हो, तो तुमने देखा होगा कि इकोनॉमी के काफी बेसिक क्वेश्चंस थे वहां पे, है ना? तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चन अगर तुम्हें एनसीईआरटी की नॉलेज, राइट? अब या अगर तुम ले लो ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी ना बहुत नॉन नेगोशिएबल है फॉर एनसी, लाइक एक यूपीएससी। क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही पूछते हैं मोस्टली। एंड देन अगर हम बाकी सारी चीजें देखते हैं जैसे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये तो बहुत ही ज्यादा मेन है। एंड वन इज योर हिस्ट्री। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पे एनसीईआरटी इकोनॉमी की कौन सी है? ये सिर्फ 11th एंड 12th अगर आप करते हो दैट इज फाइन। ठीक है। आपको 9 10 की जरूरत नहीं है कि आप पालमपुर भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, नहीं। दैट्स नॉट लाइक दैट सफिशिएंट कि तुम 11 12 की कर रहे हो, माइक्रो मैक्रो। एंड ऑल्सो एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब देखो यार, ये ना थोड़े चेंज हो चुके हैं कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट है, 12th में कौन सा है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट है 11 12 की ही। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी यार 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे गए हैं। ऑल्सो तुम इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, मतलब यार ज्योग्राफी की आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग 9th और 10th भी कर लो, दे आर इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स मतलब ज्योग्राफी ना, मुझे ऐसा लगता है कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटीज आर रियली इंपॉर्टेंट। बट अगर तुम 9 10th 11 12 कर रहे हो, ये एक सफिशिएंट बेस बना देते हैं तुम्हारे लिए। हिस्ट्री जो है यार एंशंट की है हम लोगों की, ठीक है, सबको ही पता है। आरएस है ना? तो आप ये कर सकते हैं। सतीश चंद्रा इज ऑल्सो देयर फॉर मटेरियल। ठीक है। अभी मटेरियल जो है वो आप सतीश चंद्रा कर सकते हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। यू कैन डू दैट। एंड न्यू जो है आप फोकस करें 11th एंड 12th की, जो भी हमारी एनसीईआरटी है, थीम्स करके है। 3 पार्ट से उसके आप वही कंप्लीट करो, राइट? ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसके साथ ना क्या होता है, मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग कि ना जब भी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम वो तो कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे यार तुम इकोनॉमिक्स, मतलब मैं खुद एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, एंड 11 12 की एनसीईआरटीज आई डू नॉट नो, मुझे इतनी सिंपल नहीं लगती जितनी मुझे बाकी सारी एनसीईआरटीज लगती हैं। ठीक है। तो इसके लिए यू कैन सप्लीमेंट इट विद सम वीडियोस। एंड वही एक, मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कुछ पिछले हफ्ते, एंड तुम उस वीडियो को देख सकते हो कि कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं यूट्यूब पे, दैट आर टोटली फ्री। तुम वो देखो, जैसे इकोनॉमी के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है, ऋषभ सर, राइट? और यू कैन ऑल्सो लुक एट मृणाल सर वीडियो, वो भी बहुत ही बढ़िया है। ज्योग्राफी के लिए मैंने बोला है सुदर्शन सर है ऑल्सो। मैं वो वीडियो जो है ना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे यू विल गेट दी सोर्सेज। वहां पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज भी कमेंट करे हुए हैं जिनसे उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना। तो तुम उन्हें भी देख सकते हो, तुम्हें जो सूटेबल लगता है यू कैन डू दैट। हिस्ट्री जो है यार, हिस्ट्री अगेन मैंने एक चैनल खोला है बुक्स तत्वा। ठीक है। मतलब ये ना एक्चुअली मॉडर्न के लिए है।
इसमें तुम्हें एंशियंट भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई जस्ट पर्सनली लव दिस चैनल अलॉट। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चैनल है, यू कैन गो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इसको प्रमोट करने के। तुम देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एनिमेटेड है और तुम्हें सब कुछ याद मतलब आता जाएगा जैसे ही तुम पढ़ रहे हो। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि भाई लिंकेज कैसे करना है। देखो, बहुत ना सिंपल सी चीज है कि तुमने से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ा क्रिप्स मिशन। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें नाम ही नहीं सुना होगा क्रिप्स मिशन का। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन हो गया। अब मैंने ही पढ़ा, ठीक है, अब मुझे याद नहीं है या फिर मुझे रिवाइज करना है, तो मैं रिविजन के लिए क्या कर सकती हूँ, या फिर मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मैं वो बुक्स तत्व की प्लेलिस्ट खोल के, ठीक है, उसको रिवाइज कर सकती हूँ। तो ऐसे तुम इसे अपनी जो नॉलेज, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, वो बैठ जाएगा पूरे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो ये तो हुआ हमारा स्टेप नंबर वन। ठीक है, दिस इज आर स्टेप नंबर वन दैट वी आर डन विद, कि हम एनसीईआरटीज कर रहे हैं। अब अगर तुम 2026 के एस्पिरेंट हो या तुम 2000 देखो 2027 के हो, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम 3 महीने दे दो। ठीक है, 3 मंथ्स दे दो बेसिक एनसीईआरटीज को। you'll be done with this thing like along with the revision for this thing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के अगर तुम हो यार, तो इफ यू वांट I can post down like daily targets कि I'll also do them, you also do them, and then we can have a revision kind of like quiz on the channel only। मैं रोज पोस्ट करूंगी कुछ ना कुछ questions and we can do them, ताकि हम लोगों को ना क्लियर होते चले जाए questions, if that works fine। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, we can make that active। अभी वो इतना एक्टिव है नहीं, मतलब 9-10 ही सब्सक्राइबर्स है उसमें। तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ क्विजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो 2026 वाले अगर तुम लोग हो, तुम्हें क्या करना है यार, यही एनसीईआरटीज करनी है, बट 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मेहनत करके 1.5 महीने में कंप्लीट करने का ट्राई करो एनसीईआरटीज। ठीक है, ये बहुत नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। The step number two that goes with all of us is standard books। ठीक है। अब देखो, ये मैं ना यार ये वीडियो थोड़ी क्रिस्प ही रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है टू लिसन टू द होल वीडियो। तो हम इसे ना जल्दी से कंप्लीट करें, ताकि आप लोग भी पढ़ने जाओ और मैं भी अपने कुछ कुछ जो भी मेरे काम है वो कंप्लीट करूँ। सो सी, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहली तो स्टैंडर्ड बुक अगर हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैंने वो वीडियो में तो तुम्हें बताया ये क्या कर सकते हो, बट बुक्स के लिए व्हाट यू कैन रेफर इज, देखो, एक तो आपकी शंकर गणेश है। ठीक है, यू कैन डू दैट, इट इज या आई कैन से दैट इट इज बल्कियर देन बाकी सारे। ठीक है, रमेश सिंह सर की है। ठीक है, और एक हम लोगों के पास एक और बुक है दैट वी आल्सो कॉल एज लाइक मृणाल सर के नोट्स हैं। ये भी यार बहुत बल्कि है वैसे, अगर तुम देखो बल्कि तो सारे ही मिलेंगे तुम्हें इकोनॉमिक्स में, राइट। और एक ना मतलब कमेंट सेक्शन में आई डोंट रिमेम्बर किसी ने कुछ वो डाला हुआ था, किसी बुक का नाम एंड कुछ प्लेलिस्ट, यू कैन ऑल्सो सी दैट। ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हें बेटर लगे यू कैन विद अलोंग विद एनी यूट्यूब वीडियो, जिससे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो कंसोलिडेट हो जाए, राइट। अब दूसरी चीज यार, अगर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड बुक बताऊं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी तो मैंने बोल ही दिया, ये तो है ही नॉन नेगोशिएबल, ये ही स्टैंडर्ड बुक है वैसे ज्योग्राफी के लिए। दूसरी स्टैंडर्ड बुक इज जीसी, जीसी लियोंग, तुमने नाम सुना होगा, ऑरेंज कलर की बुक है। आज ही ना मैंने एक मतलब कल, अब मैं आज क्योंकि रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो देखो जीसी लियोंग ये है। मैंने एक शॉर्ट्स डाली है अबाउट कि एक ना फ्री वेबसाइट है, वहां पे तुम लोगों को मतलब एक वेबसाइट है, उस पे तुम्हें फ्री बुक्स मिल सकती हैं, यू जस्ट हैव टू पे दी डिलीवरी चार्ज। तो मैंने तो जीसी लियोंग अपनी वहीं से मंगाई थी। वैसे ही बुक्स महंगी मिलती है, बट 50% 75% लेस में, कभी कभी फ्री में भी मिल जाती है बुक्स वहां पे। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए दिस इज सफिशिएंट, अलोंग विद तुम सुदर्शन सर के लेक्चर्स ले सकते हो, या जो भी लेक्चर्स तुम्हारे पास फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन टेक दोज लेक्चर्स, जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हें जो भी पसंद है यू कैन डू दैट। तीसरी चीज यार, जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री तो मैंने बताया एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक ही तुम बुक रखो अपने लिए, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम रखो, स्पेक्ट्रम इज लाइक फाइन। ठीक है, यही एक स्टैंडर्ड सोर्स है, इसी से मोस्टली चीजें आती है, इसे तुम मेंस में भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपने। ठीक है, ये अभी मैं सारी चीजें जो है मोस्टली तुम्हें प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से बता रही हूँ। ठीक है, कि अगर तुमने शुरू करी है तैयारी, तो तुम पहले ये सारी चीजें करना शुरू करो। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम है, ये अगले 3 मंथ हो जाएंगे फॉर 2027।
और जो भी लोग 2026 का अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं भाई, 1.5 महीने में खत्म करना है तुमने, पहले अगर नहीं पढ़ा है जो भी सारी चीजें हैं, तुम इसमें थोड़ी सी और मेहनत करो ताकि 2026 तक तुम इसे कर पाओ रिविजन के तरीके से। ठीक है, सो एक एक ही हम लोग सोच रखते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए। बाकी एनसीईआरटी लिस्टेड है ना पहले। उसके बाद यार फोर्थ पॉइंट है पॉलिटी। पॉलिटी तो यार नॉन नेगोशिएबली तुम्हें पता ही है, लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत है ये तो यार, इट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ दिस यूपीएससी प्रेपरेशन फॉर पॉलिटी, राइट? तो यार हम लक्ष्मीकांत को किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें अगर करना है तो यू कैन रीड द बेयर एक्ट, बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि लक्ष्मीकांत जी को किसी और चीज से बिल्कुल भी रिप्लेस मत करना। बहुत बेसिक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये रहती है, राइट? उसके अलावा सो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिफ्थ जो आई विल टेल यू इज लाइक आर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है यार हमारी शंकर आईएएस की है बुक। मैंने यार उसी से पढ़ा है, जब जब से मैंने पढ़ना शुरू करा है मैंने उन्हीं से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो ये मैंने उसके अलावा और किसी बुक पे देखा ही नहीं है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए ये है। साइंस एंड टेक के लिए अगेन मैं जो है रवि अग्रहारी सर जो है उनकी बुक रेफर करती हूँ। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए क्योंकि ना इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास अगर शिवन सर की वीडियोस हैं तुम वो देख सकते हो, इज अ ग्रेट टीचर। अगेन रवि अग्रहारी सर के लेक्चर्स भी हैं, तुम वो भी देख सकते हो। ठीक है, या कोई भी तुम्हारे पास सोर्स है, यू कैन रेफर दैट, यू कैन डू इट हियर। ठीक है, मतलब तुम ये बुक पढ़ो और फिर वो कॉन्सेप्ट्स देखो, यू विल गेट इट थ्रू। ठीक है, और अगेन यार ये जो हिस्ट्री वाली चीज थी ना, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है हम लोगों का। तो ये आप एनसीईआरटीज पढ़ो और कोई ना कोई भी एक प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लो जो भी तुम्हें मिलती है, वहां से उसको सप्लीमेंट करो ताकि आ जाए। ठीक है, अभी आर्ट एंड कल्चर में यार इट इज वेरी वास्ट, तो हम सब कुछ अंडर द स्काई नहीं पढ़ सकते। तो जो जो मेन चीजें हैं एनसीईआरटीज की जो पढ़ा रहे हैं एजुकेटर्स, आप वो देखें एंड इट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, अब देखो आई विल ना जस्ट बस्ट अ वेरी क्रिटिकल थिंग हियर कि यार एक ना मिथ है कि अंडर द स्काई, ठीक है, अंडर द स्काई तुम्हें सब पढ़ना है। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लॉजिकली अगर चलोगे तो तुम ये बेसिक चीजें करो, अपने बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हें मजा आएगा प्रेपरेशन में। ठीक है, एंड इसके साथ आई विल टेल यू कि जब ना तुम लोगों के ये जैसे 2027 वाले हैं उन्होंने अपने 6 महीने दे दिए इस चीज को, और जो हमारे 2026 वाले हैं उन्होंने 1.5 महीना करके 3 मंथ्स दे दिए इस चीज को। तो उसके बाद ना तुम यार मॉक्स लगाना शुरू कर देना। जैसे ना, जैसे तुम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी करी, अब एनसीईआरटी बेस्ड ना टेस्ट आते हैं। ठीक है, या तो तुम किस चीज के ले सकते हो, यू कैन टेक इट फॉर लाइक विजन, विजन आईएएस के एनसीईआरटी के टेस्ट आते हैं, 30 रुपए की बुकलेट आती है, यू कैन टेक इट। या फिर हम लोगों की जो मैं टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे भी फ्रीली अवेलेबल है शायद, और अगर नहीं है तो यू कैन बाय दी पास, एल्स तुम विजन की वो ले लो, बुक्स ले लो, इट इज वेरी गुड, यू कैन गो एंड रेफर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मतलब मैं आई यूज दीज सोर्सेज ओनली, तो इसलिए मैं तुम्हें अपनी साइड से यही बता रही हूँ। जब तुम्हारे 3 महीने कंप्लीट हो जाए ये पूरे बेसिक सिलेबस के, तुम हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट दो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक, इकोनॉमी का एक दिन दे दिया, जैसे इकोनॉमी खत्म हुई इकोनॉमी का दे दिया, फिर जैसे ही तुम्हारी इन्वायरमेंट खत्म हुई इन्वायरमेंट का दे दिया, जैसे ही साइंस एंड टेक खत्म हुई उसका दे दिया। तो यू कैन डू इट लाइक वाइज। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों का था स्टेप नंबर 2। अभी देखो, ये सारी प्रेपरेशन जब तुम शुरू करते हो, ठीक है, देखो मैं तुम्हें 2027 और 2026, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि यार इनिशियली तुम न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हो। जब तुम अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे आओ तब यू कैन स्टार्ट विद न्यूज पेपर। उससे पहले तुम क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स अपलोड होती है बहुत सारी साइट्स पे, जैसे सिविल्स डेली करके एक चैनल है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। एंड ऑल्सो लाइक हम लोगों के पास ना बहुत सारे डिफरेंट इनसाइट्स करके है, वहां पे क्विजेस भी होते हैं, तो तुम वो पढ़ो, उनके डेली करंट अफेयर्स और क्विज दो। ठीक है, 3 महीना 1.5 महीना जो भी तुम्हारा टाइमलाइन है उस अकॉर्डिंग। एंड देन स्टैंडर्ड बुक्स तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करो कि तुम्हें थोड़ा आइडिया आएगा भाई क्या लिख क्या रहे हैं। और ये एडिटोरियल्स जो है ना, ये मोस्टली कहाँ पे हेल्प करते हैं, तुम्हारी मेंस में। ये मेंस में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, दैट इज मेंस। ठीक है, अगर तुम लोग 2027 के एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले तो तुम अपने ऑप्शनल पे काम करो यार, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। तुम जीएस बाद में कवर कर सकते हो,
ऑप्शनल पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर तुम कॉलेज में हो, आई एम एज्यूमिंग कि अगर तुम कॉलेज में हो, तो तुम कॉलेज में सिलेक्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें PSIR लेना है, मतलब ये पॉल साइंस, या तुम्हें इकोनॉमी का देना है ऑप्शनल, या तुम्हें साइकोलॉजी करना है, एंथ्रोपोलॉजी करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट सिलेक्ट दैट। और वहां से स्टार्ट करो। कोई एक वीडियो देख के, किसी भी एक टॉपर की वीडियो देख के, क्या सोर्सेस थे, क्या सारी चीजें थी, एंड जस्ट गो बाय दिस थिंग एंड डू इट ऑल, राइट। बट अगर तुम 2026 के एस्पिरेंट हैं, मतलब हो, या ऑफ कोर्स, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यार अभी देखो, तुमने जैसे ही अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर ली, स्टेप नंबर 3 में है कि यू चूज योर ऑप्शनल। आई थिंक तुमने सोचा हुआ ही होगा, क्योंकि 2026 में तुम्हें अटेम्प्ट लेना है, दैट्स द नेक्स्ट ईयर। तो ऑफ कोर्स ऑप्शनल शुरू कर दो यार, एंड बाय नवंबर जस्ट फिनिश इट, नवंबर और दिसंबर, दैट्स द लास्ट डेट, क्योंकि जनवरी से यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये नवंबर दिसंबर तक, उसके साथ स्टार्ट विद लाइक GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ठीक है। अब देखो, GS4 है हमारा एथिक्स, ठीक है। एथिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या करना है। और 2027 वालों, तुम भी ये चीज सुन लो कि एथिक्स हम लोगों को लगता है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बट एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, राइट, तो मतलब मुझे थोड़ा सा एथिक्स यार, लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी मुझे हो रही थी। तो मैंने थोड़ी वीडियोस देखी, क्या सारी चीजें करनी है। आई विल ऑल्सो अपलोड एक एथिक्स का लेक्चर इफ यू वांट, ठीक है। मैंने अभी पोल भी डाला था। तो अभी तो बस मुझे थोड़े कम रिस्पॉन्सेज आए हैं। अगर रिस्पॉन्सेज ठीक ठाक आते हैं तो आई अपलोड अ लेक्चर, सो दैट मेरा रिविजन हो जाए, तुम लोगों को भी समझ आए कि यार एथिक्स है क्या, ठीक है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर एथिक्स फॉर दैट पर से। सी 1, 2 एंड 3 ये जो है, ये तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, करंट अफेयर्स उसमें भी कवर होगा, ठीक है। सो यू विल इनकलकेट द पॉइंट्स इन हियर। बट एथिक्स जो है, ये थोड़ा टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है, जहाँ पे लिखना अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए आई एम सेइंग दैट यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल, यू प्रिपेयर योर एथिक्स वेरी वेल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई टेल यू हियर, अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, क्योंकि मैंने सारा भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताया है। सी GS1, 2, 3, 4 जो कि हमारा एथिक्स है, और हम लोगों के पास ऐसे है, हम लोगों के पास ऑप्शनल 1 है, ऑप्शनल 2 है, ठीक है। देखो, ये तो तुम्हें करना ही है यार बाय दिसंबर एंड, ठीक। ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ये यार हमारे ना मतलब तुम ऐसा मान लो कि 3 ऐसे पेपर है हम लोगों के, जिसमें अगर तुमने जितने ज्यादा मार्क्स गेन करे, उतना ही तुम लोगों की रैंक जो है वो ऊपर जाएगी। ये मैंने समझा है, ठीक है। मतलब आई हैव सीन अ लॉट मेनी पीपल, और जिन लोगों के इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं, दे हैव गॉटन द बेस्ट ऑफ द रैंक्स। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ये ना सब पढ़ रहे हैं यार, प्रीलिम्स में भी पढ़ रहे हो तुम इसे, तुम मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो। इट्स वेरी जेनरिक, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सेम चीजें लिखते हैं। इट्स जस्ट कि तुम अपने ऑप्शनल में कैसे डेफर कर रहे हो, तुम आप अपने ऐसे में कैसे डेफर कर रहे हो। एक बार ना मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, अनिमेश सर, इनके ना यार ऐसे के पेपर पढ़ना यार, मतलब दे आर सो ब्यूटिफुली रिटन, आई डू नॉट नो हाउ। और बैक नोट्स एक बार ही पढ़ना, बहुत मजा आएगा यार तुम्हें पढ़ के, इफ यू आर एन एविड रीडर, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। सृष्टि मैम है, सृष्टि दबास मैम, ओ माय गॉड, शी लाइक राइट्स ब्यूटिफुली। तो तुम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगेन एक और चीज है यार, मेंस के लिए जो क्वेश्चन आया कि हम कहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करें, राइटिंग के लिए मैंने एक ही चीज बोली है, आप लोग यही टॉपर कॉपीज देखो। वहां पे एक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे तुम GS1 प्रिपेयर कर रहे हो, तो वही क्वेश्चन तुम 7 मिनट का टाइमर लगाओ, लिखो वो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर रुकेगा, तुम चेक करो कि अच्छा मेरा ये माइन है, ये टॉपर है, क्या पॉइंट्स टॉपर में अच्छे थे, क्या पॉइंट्स मेरे में अच्छे थे, ऐसे ऐसे करके तुम प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा यार आई थिंक, मतलब आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली तुम अभी कोर्स मत लो। अगर तुमने अभी शुरू करा है तो इनिशियली डोंट टेक एनी राइटिंग कोर्स फॉर दैट पर से, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लेना है नहीं लेना। बट मैं तुम्हें कहूंगी कि गिव इट सम टाइम, मतलब इनिशियली 2 महीने तो तुम पहले लिखो, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बने कि क्या है, एंड देन टेक अ कोर्स, ठीक है। तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि एसेंस क्या है एक्चुअली मेंस का, मेंस राइटिंग का, ठीक है। सो ये एक मेजर चीज है दैट यू विल अंडरस्टैंड विद टाइम। बाकी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज अगेन विजन की, जो है, विजन में एक मैम है जो एक्चुअली ऐसे एंड GS, मतलब सोसाइटी वगैरह, स्मृति मैम, ठीक है। वो यार मतलब आई लव वॉचिंग हर लेक्चर्स, द वे शी स्पीक्स, द वे शी डिलीवर्स थिंग्स आर लाइक दैट ब्यूटीफुल। सो यू कैन गो एंड चेक हर वीडियोस आउट, ठीक है। सो शी हैज पुट इन सर्टेन काइंड ऑफ लेक्चर्स जहां से तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, जस्ट ग्रास्प कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है,
ठीक है, तो ये एक मेन चीज है इस तरीके से। सो ये ऐसे ही करके तुम लोग ना ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। 3 महीना दिया, ये 2027 वालों के लिए है। फिर 3 मंथ्स, एंड देन 3 मंथ्स यू कैन साइड बाय साइड आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अपने जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हो। तो बाय दिसंबर अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं, यू विल बी रेडी विद द मेंस थिंग। ठीक है। और उसके बाद जब भी हम 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, यू कैन स्टार्ट डेडिकेटेड प्रेपरेशन फॉर प्रीलिम्स। क्योंकि यार बहुत आजकल प्रीलिम्स मतलब के पेपर के बाद लोग बस यही बोल रहे होते हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ नीचे जाएगी, पर कहीं कट ऑफ नीचे नहीं जा रही है। तो ये एक डेडिकेटेड जनवरी टू मई, पूरे एक 5 महीने का प्लान तुम तैयार कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम माय इनसाइट्स कि यार हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर प्री। आई हैव टोल्ड यू कि तुम्हारे सोर्सेज क्या होंगे, तुम्हारी एनसीईआरटीज क्या होंगी। मेंस के लिए आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग। मेंस के लिए ना मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आई ऑल्सो मेक, क्योंकि मुझे पता है कि वी हैव फोकस्ड मोर ऑन प्री, क्योंकि ये एक स्क्रैच से था। सो स्क्रैच से मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि लोगों ने भी तैयारी शुरू कर ली, राइट। और ये मेंस की चीजें हैं यार। देखो, अगर तुम 2027 वाले हो, सीधा मेंस पे जंप मत करना, पहले बेसिक सोर्सेज और एनसीईआरटी कवर करना। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट मेंस पे चले जाओगे तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीजें। यू नीड टू नो द बैकग्राउंड, पीजी बैकग्राउंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव। ठीक है। और 2026 वाले हो तो आई हैव गिवन यू द टाइमलाइन, तुम्हें बिल्कुल इनके आधे टाइम में चीजें कंप्लीट करनी है। एंड अगेन सेट डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स की अच्छा ठीक है भाई, कि अगर मुझे एथिक्स करना है तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ एथिक्स में। ठीक है। तो ये हम लोगों की बेसिक चीजें थी दैट वी हैड टू डू फॉर द प्रेपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, कि अगर मैं स्क्रैच से तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है। ठीक है। अगर तुम्हें और कोई सोर्सेस पता करने हैं कि मुझे ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यू कैन लाइक कमेंट अंडर द वीडियो। ठीक है, कि ये समझ नहीं आ रहा मैम, वो समझ नहीं आ रहा, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, या फिर आई जस्ट कमेंट कि ये कर सकते हो। ठीक है, आई बी लाइक अवेलेबल फॉर यू गाइस कि आई जस्ट कमेंट कि तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें कोई मोटिवेशनल इश्यूज आ रहे हैं तो अगेन यू कैन रीच आउट कि ठीक है भाई कोई एक ऐसी वीडियो बना दो, आई डू दैट। ठीक है, आई लव डूइंग दिस वर्क ऑफ गाइडिंग एंड मेंटरिंग पीपल। सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। आई थिंक दैट वाज अप। ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई डाउट्स हैं, कोई भी ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है प्रिपरेशन में, मोटिवेशन नहीं आ रहा कि कब पढ़े क्या पढ़े, ठीक है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, कमेंट कर देना नीचे, आई विल रिप्लाई। ठीक है। So that was up from my side. Do like, share, comment and subscribe to my channel. And अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे तुम लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें क्या कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, and I'll just make that video. So that was up. Okay, bye bye. I'll see you again. Till then, अच्छे से पढ़ो and take care.